अभिरा के ऊपर घटिया इल्जाम लगाते हुए देखकर विद्या दिखाई होशियारी, लेकिन तान्या ने चालाकी से किया अरमान के सामने विद्या को एक्सपोज। तान्या ने दिखाया सीसीटीवी फुटेज। ये देखकर अरमान का फूटा मेहर पर गुस्सा, लगाया जोरदार थप्पड़। अभिरा से दूर रहने की दी चेतावनी, उड़े होश। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आएगा एक जबरदस्त ट्रैक। आने वाले अपकमिंग एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। आने वाले अपकमिंग स्टोरी में आप सभी देखेंगे बेहद ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जहां पर आप सभी देखेंगे कहानी में आप सभी देख ही रहे हैं कि किस तरह से अभीरा अपने पापा माधव की बातों का मान रखते हुए आई है पोद्दार हाउस में, वो भी दादी सा की देख रेख करने के लिए। लेकिन यहाँ पर विद्या अरमान तो अभीरा को रोक देते हैं दादी सा के पास जाने से, लेकिन माधव आकर अरमान को धमकी देते हुए कहता है कि अभीरा मेरी बेटी है और ये इस घर में मासा के कहने पे आई है, और ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही अभीरा का भी है। लेकिन दोस्तों, अभीरा को गलत साबित करने के लिए विद्या और मेहर एक षड्यंत्र रचने वाले हैं, क्योंकि विद्या नहीं चाहती है कि अभीरा की वजह से मायरा को कोई परेशानी आए। आप सभी देखेंगे यहाँ पर विद्या एक घटिया हरकत करते हुए नजर आने वाली है, और विद्या ये नहीं सोचेगी कि दादी सा की तबीयत कैसी हो, उसे परवाह ही नहीं है कि कोई जिंदा रहे या फिर मरे, उसकी कोई भी परवाह नहीं है। उसको बस इतना ही है कि अभीरा को इस घर में वापस नहीं आना चाहिए, चाहे दादी सा जिंदा रहे या फिर मर जाए, उसको कोई भी परवाह नहीं है। यहाँ पर दादी सा के साथ एक ऐसा कांड करते हुए विद्या नजर आई है कि विद्या ऑक्सीजन का प्लग ही निकाल कर फेंक देती है, और ये सारी चीजें इसलिए करती है ताकि अभीरा पर ये इल्जाम आए और अरमान नफरत करे अभीरा से और मेहर के करीब आ सके। अब यहाँ पर आप सभी देख ही लिए है कि प्रोमो में कि किस तरह से अरमान ने कह दिया है कि वो देख रेख के लायक ही नहीं है, साबित कर दी कि वो किसी चीज़ के लायक नहीं है, वो इस घर से निकल जाए। लेकिन यहाँ पर आप सभी को बता दें कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर अभीरा के आने से तान्या खुश होती है, क्योंकि तान्या को अभीरा की आदत बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि अभीरा पोद्दार हाउस के साथ साथ पोद्दार फर्म की जिम्मेदारी भी बहुत अच्छे से संभाल रही थी। तान्या जो है वो अभीरा को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगी है, और अभीरा की खुददारी और सब कुछ तान्या को पूरी तरह से बदल कर रख दी है। और तान्या को शक है कि कोई ना कोई घर में ही है जो अभीरा के लिए खतरा बन सकता है, इसीलिए तान्या एक ऐसा चीज रच दी है जिसकी वजह से पूरी फैमिली के पूरी तरह से होश ही उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दरअसल यहाँ पर तान्या को समझ में आ गया था, जिस तरह से नाटक हो रहा था, ड्रामा हो रहा था घर वापस आने से, उस तरह से कुछ ना कुछ ऐसा होगा। और यहाँ पर तान्या ने वही किया, सीसीटीवी फुटेज सेट कर दिया था दादी सा के रूम में, और दादी सा के रूम में वो सीसीटीवी फुटेज सेट कर दिया था। और जब ये इल्ज़ाम लगा कि अभीरा कुछ देखभाल नहीं कर सकती है, अभीरा लापरवाह है, और ये सारी चीज़ें अरमान जब लगाता है कि वो वहाँ से ऑक्सीजन प्लग गायब हो गया है, हट गया है, कैसे हटा और किसने हटाया, यहाँ पर अभीरा को से खींच कर घर से पोद्दार हाउस से बाहर लेकर जाता है। और यहीं पर तान्या जो है वो तुरंत का तुरंत जाकर के पीछे से सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, और वहाँ पर उसे पता चलता है कि आखिरकार असली गुनहगार कौन है। और यहाँ पर तान्या जो है वो सीसीटीवी फुटेज लेकर के अरमान को दिखाती है, और अरमान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि विद्या इस हद तक कैसे गिर सकती है कि वो अभीरा को घर से बाहर निकालने के लिए दादी सा की जिंदगी के साथ खेल रही थी मेहर के साथ मिलकर। अब यहाँ पर अरमान गुस्से में आकर मेहर को जोरदार थप्पड़ मारता है और विद्या को खरी खोटी सुनाता है। अब यहाँ पर आप सभी देखेंगे ये सारी चीजें देखकर जो पोद्दार परिवार हैरान रह जाते हैं, उनका गुस्सा फूट जाने वाला है विद्या और मेहर पर। अब देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिलहाल दोस्तों, आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं आने वाले अपकमिंग एपिसोड देखने के लिए, अपने राय कमेंट करके जरूर बताना।